आज हम कवर करेंगे आंट जेनिफर टाइगर्स की समरी। आंट जेनिफर टाइगर की जो पोएटेस है वो कौन है? वो एड्रीने रिच है और वो खुद एक फेमिनिस्ट है, यानी कि ये औरतों के साथ बुरा व्यवहार के अगेंस्ट खड़ी होती है और उनके लिए जस्टिस फेवर के लिए बात करती हैं। तो ये पोएट और जिन्होंने ये पोएम एक्सप्रेस की है वो इतनी डीपली और इतने अच्छे से एक्सप्रेस की है क्योंकि इनकी जो पोएटेस है वो खुद एक फ़ीमेल है, तो उन जो विक्टिम है उसकी जो इनर फीलिंग्स है उसको अच्छे से समझ पाई हैं। तो वो खुद एक फ़ीमेल है और उन्होंने ये जो पोएम लिखी है वो भी एक फ़ीमेल के बारे में ही लिखी है। तो ये जो विक्टिम है इनका नाम क्या है? इनका नाम है आंट जेनिफर। पोएट्स उनकी इनर फीलिंग्स को डिस्क्राइब और एक्सप्रेस करती हैं। जो आंट जेनिफर है उनका जो हस्बैंड है वो काफ़ी डोमिनेटिंग है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, जिसकी वजह से आंट को उम्र भर काम ही करना पड़ता है, डोमिनेंस को झेलना पड़ता है और वीक और होपलेस हो गई हैं वो। तो ये जो आंट जेनिफर है उनकी एक हॉबी है जो है सुई धागे से एम्ब्रॉयडरी करना, और आंट जेनिफर की जो एम्ब्रॉयडरी है वो एक टाइगर की है। अच्छा, क्यों एक टाइगर की है वो? तो ये आपको आगे पता चलेगा। तो टाइगर की वाइफ कैसी होती है? टाइगर की वाइफ ब्रेव होती है, इंडिपेंडेंट होती है, एनर्जेटिक होती है, फियरलेस होती है और टाइगर फ्रीली मूव करते हैं बिना कोई हर्डल के। तो बेसिकली आंट जेनिफर का जो ये टाइगर है वो बोल्ड है और कॉन्फिडेंट है। हाँ, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि हम आगे इससे रिलेट करेंगे। हाँ, तो आंट जेनिफर को जब भी फ्री टाइम मिलता था तब वो ये चुपचाप से मतलब एम्ब्रॉयडरी किया करती थी, हॉबी यानी एम्ब्रॉयडरी किया करती हैं। तो टाइगर की इसलिए क्योंकि टाइगर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होती है, ब्रेव होती है, फियरलेस होती है, और ठीक उसके ऑपोजिट में, ये मैंने आपको बोला था कि हम लोग इसको याद रखेंगे, हम लोग इसको रिलेट करेंगे, और इसका ठीक ऑपोजिट होता है जो है हमारा आंट जेनिफर की पर्सनालिटी। वो क्या है? वो काफ़ी वीक है, डल है, फियरफुल है, जो अपने हस्बैंड से डरती हैं। तो पोएटेस यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रही हैं किसके बीच में? तो उसका आंसर है आंट जेनिफर और टाइगर के बीच में। जो आंट है वो अपने हस्बैंड से बहुत डरती हैं, इवन उनका हाथ जो है वो नीडल से काम करते समय कांपता है क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके हस्बैंड ने उन्हें एम्ब्रॉयडरी करते समय देख लिया तो उन्हें लगेगा कि आंट जेनिफर तो फ्री है, बैठी हैं और उनको घर का कोई काम नहीं है। जेनिफर कितनी बंधी हुई हैं अपने ही घर में। जो आंट जेनिफर के बनाए हुए टाइगर हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है आंट जेनिफर के कैरेक्टरिस्टिक से। तो इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि आंट के घर में उनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है और ना कोई रिस्पेक्ट है, इसीलिए वो अपने एम्ब्रॉयडरी से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करती हैं। तो बेसिकली एक क्वेश्चन आता है कि आंट जेनिफर क्या चाहती हैं? तो सिंपल सा आंसर है कि आंट जेनिफर जो है बस ये चाहती कि उनकी खुद की घर में कोई आइडेंटिटी हो, समाज में कोई आइडेंटिटी हो, बनाना चाहती हैं और इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। वो फ्री और फियरलेस होना चाहती हैं, जैसे वो अपने हस्बैंड से इंडिपेंडेंट होना चाहती है। वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह रहना चाहती है जो किसी पे डिपेंड नहीं है, इसीलिए वो पैनल पर क्या कर रही है? टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है। तो ये टाइगर कैसे हैं? एलिगेंट और ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल है, बिल्कुल जैसे कि ब्राइट टोपस होता है, यानी एक येलो स्टोन होता है, येलो कलर का बहुत ज़्यादा रेडिएटिंग होता है स्टोन, एग्जैक्टली जैसे टाइगर येलो कलर के होते हैं और शाइन कर रहे होते हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक सनशाइन में। और ठीक इसके कॉन्ट्रास्ट में आंट ने अपनी ब्यूटी को ही खो दिया है। वो इतनी ज़्यादा डरती हैं कि आंट बिल्कुल ब्राइट नहीं है, ना ही वो एलिगेंट है, वो झुककर चलती हैं, बिल्कुल वीक है, डल है, उन्होंने अपनी पूरी ब्यूटी को ही ख़त्म कर दिया है।
उन्होंने अपनी ब्यूटी को क्या किया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी करते समय उनकी उंगलियां कांपती रहती हैं डर से कि कहीं उनके हस्बैंड उन्हें देख ना ले। जेनिफर एक मिडिल एज्ड वुमेन है। आंट जेनिफर को उनके हस्बैंड का तो डर है ही, लेकिन उनकी उंगलियां इतना काम कर चुकी हैं कि वो अब एक छोटी सी नीडल भी हैंडल नहीं कर पा रही हैं। जिस दिन से आंट की शादी हुई है उस दिन से वो अपने हस्बैंड की ही डिमांड पूरी करती जा रही है, बिना ना बोले, बिना कुछ कहे। जो रिंग उनके हाथ पर है, उनकी उंगलियों पे है, वो उनको कांस्टेंट रिमाइंड करवाती है कि आंट जेनिफर क्या है, एक वेडिंग में है, उनको अपने हस्बैंड की सारी बातें माननी होंगी और घर का काम करना पड़ेगा। ये जो बोझ है उनकी उंगलियों पे, ये उनकी डिमांडिंग वेडिंग की और उनकी एग्जॉस्टेड रिलेशंस की उन्हें याद दिलाता है। तो ये जो आंट की सेक्रीफाइस और दुख भरी लाइफ है, ये कब ख़त्म होगी, जब आंट की डेथ हो जाएगी। बट डेथ के बाद भी आंट जेनिफर लाइफलेस हो जाएंगी, लेकिन वो जो वेडिंग रिंग उनके उंगली पे है और उनके साथ जो हार्श बिहेवियर, जो एक्सट्रीम बिहेवियर उनके हस्बैंड का रहा है, वो तब भी उसका बर्डन उनके साथ ही दफन हो जाएगा। वो तब भी कहलाई जाएंगी कि ये मतलब ये फलाने की जो वाइफ है, इनका डेथ हो गया है, ठीक है। तो ये तब भी अपने हस्बैंड की ही आइडेंटिटी से जानी जाएंगी, इनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी। उनकी जो एक्सपीरियंस, सफरिंग एक्सपीरियंस है। और ठीक इसके ऑपोजिट जो आंट जेनिफर के एम्ब्रॉयडरी वाले टाइगर्स हैं, आंट ने जो बनाए हैं वो फ्रीली मूव करते रहेंगे। जो आंट जेनिफर की डिज़ायर थी फ्री और इंडिपेंडेंट होने की, वो टाइगर के सहारे हमेशा जिंदा रहेंगी। आंट जेनिफर जो है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की एक विक्टिम बन गई हैं, वो कभी इससे उभर ही नहीं पाई। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।